नमस्कार साथियों, मैं आशीष आरोही क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर इन सी। तो देखिए पहले हम देखते हैं व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर ऐसे सिंबल होते हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम में आते हैं। तो ऐसे सिंबल्स कौन से होते हैं? आइए हम देखते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू उन्हें जानने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, an operator is a symbol that tells that compiler to perform specific मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक एडिशन मैंने साइन दे रखा है। साइन को हम साइन को ही सिंबल बोलेंगे। यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है, प्लस का सिंबल है, ये एक ऑपरेटर है। ये एक ऑपरेटर है। इसको हम सी प्रोग्रामिंग में प्लस ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि दो ऑपरेंड पर परफॉर्म होते हैं। जो कि दो ऑपरेंड पर परफॉर्म होते हैं, ए और बी। यानी ए और बी, ए फर्स्ट ऑपरेंड, बी सेकंड ऑपरेंड। ए और बी पर हमने एक सिंबल प्लस ऑपरेटर को परफॉर्म किया है। यहाँ पर ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है वो ऐड होकर सी में असाइन हो रही है। तो मान लीजिए जैसे ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। तो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। तो ए प्लस बी, तो 10 प्लस 20 यानी 30, यानी 30। तो ये 30 है जो कि सी में असाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्लस है, ये साइन है, इसी को हम ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है? ओके, अब हम आगे देखते हैं कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हमारे पास में बेसिकली जो ऑपरेटर होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट होते हैं यूनरी ऑपरेटर, सेकंड बाइनरी ऑपरेटर, थर्ड इज टर्नरी ऑपरेटर। तो एक-एक ऑपरेटर को हम देखते हैं। फर्स्ट यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म होते हैं। यूनरी ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म होते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं बताता हूं ए प्लस प्लस, यानी ए की वैल्यू को हमने एक इंक्रीमेंट किया है। तो ए प्लस प्लस ये सिंगल वैल्यू, सिंगल ऑपरेंड पर परफॉर्म होने वाले जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारे यूनरी ऑपरेटर कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ए प्लस प्लस का। डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमारे पास में यूनरी ऑपरेटर होते हैं क्योंकि ये भी सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए ए माइनस माइनस, तो मैंने ए की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट किया है। तो यहाँ पर ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमारे पास में यूनरी ऑपरेटर है। साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर भी हम पर्टिकुलर किसी डेटा टाइप की साइज को निकालने के काम में लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक ही ऑपरेंड पर परफॉर्म होते हैं, इनको भी हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास में कई सारे ऑपरेटर होते हैं। प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस। तो इस तरीके की जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं हम दो ऑपरेंड्स के ऊपर, उनके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो देखिए पहले मैंने बताया यूनरी ऑपरेटर जो ये ऑपरेटर होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म होते हैं। अब सेकंड हमारे पास में आते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जिनको परफॉर्म होने के लिए टू ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है। नीड ऑफ टू ऑपरेंड्स। तो ऐसे ऐसे ऑपरेटर जिनको परफॉर्म होने के लिए दो ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी यहाँ पे अगर हम ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, यानी ए और बी दो ऑपरेंड है, इनको परफॉर्म होने के लिए दो ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल यानी हम कम से कम दो ऑपरेंड के अंदर रिलेशन निकालेंगे। हाँ, कि इसका इससे रिलेशन क्या है, कि उसका इससे रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर भी हमें दो ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो दो ऑपरेंड्स पे परफॉर्म होंगे उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर भी हमें दो ऑपरेंड की आवश्यकता होगी। बिटवाइज़ के अंदर भी हमें कम से कम दो ऑपरेंड्स की आवश्यकता होगी। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स के अंदर भी हमें दो ऑपरेंड्स की आवश्यकता होगी। राइट शिफ्ट
राइट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर भी हमें 2 ऑपरेंड्स की आवश्यकता होगी और असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर भी हमें 2 ऑपरेंड्स की आवश्यकता होगी। तो जिन ऑपरेटर को परफॉर्म होने के लिए 2 ऑपरेंड्स की नीड होती है, वो सारे बाइनरी ऑपरेटर कहलाएँगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। तो देखिए टर्नरी ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर का सेकेंडरी नेम है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, तो देखिए कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास में 3 तरीके से हम इसको कंडीशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो देखिए कंडीशन को हम 3 तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए मान लीजिए कि मैंने वैल्यू दी ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे कंडीशन लगाई ए और बी। देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू परफॉर्म की है कि ए बी से बड़ा है। मान लीजिए कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है, अगर मेरा ये वाली कंडीशन ट्रू होता है, तो मेरे पास में ए आंसर आएगा, यानी मेरी परफॉर्म होगा ए। और अगर मेरा ये कंडीशन फॉल्स होता है, तो ये मेरे पास में आंसर आएगा बी। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑपरेटर, है ना? कंडीशनल ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो कि हमें ये बताने के काम में आता है कि मेरा कौन-सा ऑपरेंड सही है, कौन-सा ऑपरेंड फॉल्स है, कौन-सा ऑपरेंड ट्रू है। तो ये मेरे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं। आगे की क्लास में हम एक-एक ऑपरेटर को लेके चलेंगे कि पर्टिकुलर एक-एक ऑपरेटर के अंदर क्या-क्या होता है। तो आगे की क्लास में हम देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आरोही क्लासेस।